जय श्री हरि। दोस्तों, कलियुग में हर इंसान भगवान को पाना चाहता है, लेकिन क्या सच में भगवान को पाने का रास्ता हमें पता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान विष्णु की कृपा पाने का वह रहस्य जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। एक नगर में धर्मदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ था। धर्मदत्त बोला, भगवान विष्णु मेरी पूजा क्यों नहीं सुनते? मैं रोज मंदिर जाता हूँ, फिर भी दुख क्यों है? वह पूजा करता था, लेकिन मन अशांत, अहंकार से भरा हुआ। बाद में क्या हुआ? एक दिन सब कुछ छिन गया, धन, सम्मान, अपने लोग। टूटे स्वर में वह बोला, हे विष्णु, अगर आप सच में हैं, तो मुझे रास्ता दिखाए। वन में फैली शांति, पक्षियों की मधुर आवाज, पीपल के नीचे बैठा एक वृद्ध साधु। धर्मदत्त थका हुआ, टूटा हुआ, आंखों में आंसू लिए उनके चरणों में गिर पड़ा। धर्मदत्त बोला, महात्मन, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, फिर भी भीतर से खाली हूँ। पूजा करता हूँ, दान भी करता हूँ, फिर भगवान विष्णु मुझसे दूर क्यों है? साधु ने आंखें खोली, उनकी दृष्टि में करुणा थी और वाणी में गहन सत्य। गुरु बोले, वत्स, भगवान विष्णु दूर नहीं है, तू उनसे दूर है। तू मंदिर गया, लेकिन मन नहीं गया। तू मंत्र बोला, लेकिन भाव नहीं बोला। तू दान दिया, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। ये शब्द धर्मदत्त के हृदय में तीर की तरह उतर गए। गुरु ने रहस्य खोला, क्या तू जानता है भगवान विष्णु को सबसे अधिक क्या प्रिय है? धर्मदत्त ने सिर झुका लिया। तुलसी, पर उससे भी पहले करुणा। जो दूसरों के दुख को अपना समझे, वही श्रीहरि को अपना बनाता है। मंत्र का अर्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय केवल शब्द नहीं, यह अहंकार के विसर्जन का मंत्र है। जब तू ये जपे, तो यह मत कह मैं जप कर रहा हूँ, बल्कि कह, हे प्रभु, मैं तुम्हें समर्पित हूँ। धर्मदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन से धर्मदत्त का जीवन बदलने लगा। अब मैं भगवान को शब्दों से नहीं, कर्मों से पूजूंगा। भोजन सेवा, वह रोज सुबह सबसे पहले भूखों को भोजन कराने लगा। जब किसी भूखे की आंखों में संतोष आया, तो मेरे मन में अद्भुत शांति आई। तुलसी माता की सेवा, वह तुलसी को जल देता, दीप जलाता। हे माता तुलसी, मुझे नहीं, मेरे अहंकार को शुद्ध कर दो। स्वच्छता का पालन, वह अपने घर, मन और वाणी को स्वच्छ रखने लगा। गुरु ने कहा था, जहाँ गंदगी होती है, वहाँ भगवान नहीं ठहरते। परीक्षा का समय, एक दिन उसे फिर बड़ा धन मिलने का अवसर मिला, लेकिन इस बार शर्त गलत थी। धर्मदत्त ने क्या बोला, मैं धन तो पा सकता हूँ, पर आत्मा खोकर नहीं। वह अवसर छोड़ देता है, और उसी रात उसके घर के आंगन में अद्भुत शांति उतर आती है। विष्णु कृपा का प्रकट होना। एक रात आकाश में नीली आभा, शंख चक्र की ध्वनि और स्वप्न में भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप। विष्णु जी बोले, वत्स धर्मदत्त, आज तूने मुझे नहीं पाया, आज तू खुद को पा गया है। जो मुझे पाने निकला था, उसने अपने अहंकार को खो दिया। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। धर्मदत्त ने कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ, मुझमें कुछ भी मेरा नहीं। श्रीहरि का अंतिम उपदेश याद रखो, जहाँ स्वच्छता है, जहाँ भक्ति है, जहाँ सद्भाव है, वहीं मेरा स्थायी वास है। जो दूसरों को उठाता है, मैं उसे थाम लेता हूँ। जागने पर स्वप्न टूटा, लेकिन जीवन बदल चुका था। धर्मदत्त अब अमीर नहीं, आत्मा से समृद्ध था। भगवान विष्णु को पाने का मार्ग मंदिर से नहीं, मन की शुद्धता से होकर जाता है। जय श्री नारायण।